ये हम शामिल कर देंगे सारी तड़के में। बिस्मिल्लाह। तड़के के अंदर ना मिक्स करते हुए दाल को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मिक्स दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल मिक्स दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप सब भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ढाबा स्टाइल में मिक्स दाल बनाना सिखाएं, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चारों दालें ले ली हैं। दाल चना, दाल मसर, दाल मूंग, दाल माश। तो इनको ना मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था अच्छी तरह वॉश करके। और इसका जो वज़न है ना वो 400 ग्राम है। 100 ग्राम मैंने ली है सारी दालें। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनका वज़न जो है वो 400 ग्राम है। तो इसको हम साइड पे करते हैं। एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 6 से 7 हरी मिर्च और 10 से 12 जवे लहसुन के, और ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। ये भी हम इस तरह कट करके इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। चलें, और इसको ना मोटा मोटा हम ग्राइंड कर लेंगे। चलें, अब हम दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, दालों को हमने पहले गलाना है। तो दालों को गलाने के लिए यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। आप चाहें तो सादे बर्तन में, पैन में या कढ़ाई देचकी में आप बॉयल कर सकते हैं। दाल को शामिल कर देंगे कुकर में। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट बनाई है ये सारी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ये गंगाल भी शामिल कर देंगे। चलें, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। चलें, तो ये मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलें, ऊपर से कवर लगा देंगे। ऊपर वेट भी लगा देंगे। 3 मिनट के बाद ये जो इसकी विसल है ये ऑन होगी। तो 3 मिनट के बाद हम इसका जो टाइम है वो काउंट करेंगे 20 मिनट। टोटल 23 मिनट लगेंगे। अगर आप बना रहे हैं देगची में या पतीले में तो फिर आपको 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। तो उसके अंदर आपने पानी भी 2 लीटर शामिल करना है। तो अगर प्रेशर कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में आपने 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल करना है। कोई लोग होते हैं जो कुकर में खाना बनाना पसंद नहीं करते या उनके पास कुकर होता नहीं है, तो आपने इसको 40 से 45 मिनट देने हैं। देगची में बना रहे हैं तो पानी भी आपने 2 लीटर इसमें शामिल करना है। तो सीटी ऑन होने से पहले इसका जो फ्लेम है वो हाई रहेगा। जब इसकी सीटी ऑन हो जाएगी तो फिर हम मीडियम टू लो कर देंगे फ्लेम को। तो 20 मिनट तक मैं इसको दालों को गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दालों को मैंने 20 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और ये जो कुकर का सारा प्रेशर है वो हम निकाल देंगे। तो चलें जी, प्रेशर सारा मैंने कुकर का निकाल दिया। अब हम खोल के चेक करते दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसी तरह आपने दाल को गला लेना है। इस तरीके आप बुआएं चम्मच को और इसको हल्का सा
और भी इसको बारीक कर लें इस तरीके। चलें, इसको हम साइड पे रखते हैं और इसका मज़ेदार तड़का रेडी करते हैं। तड़का किस तरह रेडी करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप घी। दालों को आप जब भी बनाएं घी में बनाएं, टेस्टफुल बनती हैं। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट है ना दालों का वो घी से आएगा। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी को हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज का जो कलर है ना वो आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। ज़्यादा डार्क कर देंगे तो दाल का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो जल्दी से प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया। आधे मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को। आधा मिनट खड़े मसालों को फ्राई कर लिया प्याज के साथ। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 4 लाल मिर्च है जिनको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसी तरह चलाते हुए आधा मिनट तक इनको भी फ्राई करेंगे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। प्याज का कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा और इसके अंदर हमने शामिल करनी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर पानी नहीं शामिल करेंगे तो वो सारी जल जाएंगी। इस टाइम पे आके हम इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 मिनट तक इनको भी फ्राई कर लेंगे, आधा मिनट तक तकरीबन। तो चलें जी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी आधा मिनट फ्राई कर लिया है। तो देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं हुए। अगर पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे तो मिर्चें भी जल जाएंगी और जो प्याज है वो भी ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। तो आप एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं ये मिक्स दाल, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि शेफ़ फयाज ने कुछ चीज़ बताई है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दाल है ये हम शामिल कर देंगे सारी तड़के में। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, तड़के के अंदर ना मिक्स करते हुए दाल को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि तड़के का सारा जो टेस्ट है ना वो दाल के अंदर मिक्स हो जाए। अगर इसको नहीं पकाएंगे तो तड़का आपको अलग नज़र आएगा, दाल अलग होगी, तो फिर वो टेस्ट नहीं बनेगा। तो तड़के ने सारा टेस्ट देना है दाल को। तो 3 से 4 मिनट मैं इसको पका लूँ इसी तरह मिक्स करते हुए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 मिनट तक दाल को तड़के के अंदर मिक्स करते हुए पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक आपने इसको भी पकाना है इसी तरह मिक्स करते हुए, ताकि जो सारा फ्लेवर है ना गरम मसाले पाउडर का वो भी दाल के अंदर मिक्स हो जाए। 1 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। अब हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे लास्ट पे। तो लास्ट पे कसूरी मेथी मैंने इसलिए शामिल की है ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो बरकरार रह सके। पहले शामिल कर देंगे तड़के में तो फिर इसका फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार ढाबा स्टाइल मिक्स दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। ये देख कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है। ये देखिए और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मिक्स दाल ढाबा स्टाइल हमारी बनकर रेडी है। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मिक्स दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छा, आप चाहें तो इसको ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं। अगर आपने चावलों के साथ खाना है ना दाल को, तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा शामिल कर दें। ये देखिए कितनी मज़ेदार माशाल्लाह बन चुकी है दाल। आप इंशाल्लाह चिकन मटन को भूल जाएंगे जब ये इस तरीके की मिक्स दाल बनाएंगे। मियाँ जी होटल की दाल भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मिक्स दाल सादा भी अवेलेबल है। तो बहुत ही मज़ेदार जो वीडियोज़ है ना दाल की, वो सारी का मैं जो लिंक है वो आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये देखें। तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल में मिक्स दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।